क्या आपको बार बार सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं या कमजोरी महसूस हो रही है? तो ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब गर्मी की वजह से है। लेकिन सच तो ये है कि ये डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस का संकेत हो सकता है, जो कि कई बार जानलेवा साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ उर्मिला सिंह, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि डिहाइड्रेशन कैसे होता है, यानी डिहाइड्रेशन को हम कैसे पहचानें, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, खतरा कब बढ़ जाता है और घर पर हम तुरंत क्या करें। जब शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, पानी की कमी नहीं बल्कि शरीर के अंदर जो ज़रूरी मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो उनकी जब कमी हो जाती है तो उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो ज़रूरी मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है। अब ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स काम क्या करते हैं हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर के अंदर क्या काम करते हैं। ये दिल की धड़कन को नियंत्रित करने का काम करते हैं, हमारे दिमाग को एक्टिव रखते हैं, शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखते हैं और साथ में मांसपेशियों के कार्य को सुचारू रूप से करने में मदद करते हैं। अब हम जानेंगे कि डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस के क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यास लगने की शिकायत होगी। दूसरी बात, उसका मुंह सूखेगा और शरीर में कमजोरी महसूस होगी और गहरा पीला पेशाब भी आने लग जाएगा। तो ये लक्षण देखते ही हम ये समझेंगे कि ये दोनों का इम्बैलेंस हो रहा है। कुछ स्थितियों में कई व्यक्तियों को गंभीर लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि चक्कर आने की शिकायत हो जाती है, बेहोशी हो जाती है, उल्टी की शिकायत होने लग जाती है, दिल की धड़कन तेज होने लग जाती है और मांसपेशियों में ऐंठन भी देखने को मिलती है। अब आगे हम ये जानते हैं कि डिहाइड्रेशन यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है, अगर हल्का डिहाइड्रेशन होता है तो व्यक्ति को ORS का घोल लेना चाहिए, नारियल पानी पी सकता है, छाछ का इस्तेमाल भी कर सकता है, या फिर नींबू की शिकंजी यानी नींबू में जो काला नमक है, काला नमक घोल करके उसको पी सकता है। तो हल्के डिहाइड्रेशन को इस तरीके से अपन दूर कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास मार्केट का ORS का पैकेट उपलब्ध घर पर नहीं है तो आप घर पर भी ORS तैयार कर सकते हैं। ORS को तैयार करने की विधि इस प्रकार है कि आपको सबसे पहले 1 लीटर पानी लेना है और एक लीटर पानी को आपको उबाल करके ठंडा करने के लिए रख देना है। इसके बाद उस ठंडे 1 लीटर पानी में आपको 6 छोटी चम्मच आपको चीनी लेनी है और 1 छोटी चम्मच आपको नमक लेना है और इन दोनों को मिला करके इस पानी के साथ आपको तब तक घोलते रहना है तब तक कि ये पूरी तरह से घुल ना जाए और इस घोल को आपको लेना है। डिहाइड्रेशन में जब व्यक्ति की गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है तब आपको डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन किन स्थितियों में आपको डॉक्टर के पास जाना है ये हम जान लेते हैं। जैसे कि अगर व्यक्ति का पेशाब बहुत कम आ रहा है और 102 डिग्री से ज़्यादा बुखार आ रहा है, लगातार उल्टी हो रही है, बच्चा जैसे छोटा बच्चा रहता तो वो सुस्त हो गया हो या बुजुर्ग व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में आ गया हो, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि डिहाइड्रेशन से आप कैसे बच सकते हैं। यदि व्यक्ति एक से 2 घंटे के अंतराल में पानी लगातार पीता रहे तो पानी की कमी होगी नहीं। दूसरी बात, यदि धूप का समय है, तेज गर्मी का समय है, तो आप 11 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में जो कड़कड़ाती धूप रहती है उस धूप में बिल्कुल भी ना निकलें और ढीले कपड़े पहने, बिल्कुल आरामदायक और ढीले कपड़े पहने। अगर गर्मी का समय है तो आप कॉटन के कपड़े भी पहन सकते हैं। और ORS, अगर आपको ज़्यादा प्यास लग रही है तो पानी के साथ साथ आप ORS का घोल भी ले सकते हैं और साथ में जैसे कुछ लिक्विड है, जैसे छाछ का प्रयोग कर सकते हैं, आप नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। अंत में मैं डिहाइड्रेशन के इस परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहूँगी कि हमें सिर्फ पानी जो है ना वो प्यास बुझाने के लिए नहीं पीना चाहिए, बल्कि हमारे शरीर में पानी का संतुलन बराबर बना रहे, इसके लिए हमें पानी पीना चाहिए। पानी का जो स्तर है वो 1 से 2 घंटे के अंदर आपको पानी पीते रहना चाहिए ताकि गर्मी के समय पर आपका पानी का जो लेवल है शरीर के अंदर बना रहे।
तो ये थी समस्त जानकारी डिहाइड्रेशन के बारे में। यदि आपको ये जानकारी किसी भी तरीके से यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।